मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मान्यवर कांशीराम जैसी शख्सियत बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कोई दूसरी अभी तक पैदा नहीं हुई है। मान्यवर कांशीराम को जितनी समाज की और राजनीति की गंभीर समझ थी, मुझे नहीं लगता कि आज इस वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में किसी भी व्यक्ति को समाज की और राजनीति की उतनी गंभीर समझ है। माननीय बहन जी को अगर मैं छोड़ दूँ, क्योंकि लगभग 27-28 साल माननीय बहन जी ने मान्यवर कांशीराम जी के साथ संघर्ष किया है। माननीय बहन जी को अगर मैं छोड़ दूँ, तो बाकी जितने भी लोग हैं, सामाजिक संगठन भी चला रहे हैं, बहुजन समाज के लोग, राजनीतिक पार्टियाँ भी चला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको अभी मिशन की उतनी समझ गहराई से नहीं है जितनी मान्यवर कांशीराम जी को थी। अब देखिए क्या क्या सोच रहे हैं मान्यवर कांशीराम। मान्यवर कांशीराम पैदा पंजाब में हुए, नौकरी करने महाराष्ट्र गए, चुनाव लड़ने मध्य प्रदेश गए और राजनीति करने उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए क्या क्या सोच होगी मान्यवर कांशीराम जी की। पंजाब में पैदा हो रहे हैं, महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी का ये मानना था कि अगर आपको भारत का हुक्मरान बनना है, अपने समाज को भारत का हुक्मरान बनाना है, आपको देश की सबसे ऊंची गद्दी पर अगर पहुंचना है, तो आपको देश के सभी हिस्सों में अपनी सामाजिक और राजनीतिक पकड़ को मजबूत करना होगा। और मान्यवर साहब ने इसी सामाजिक और राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने के लिए 4200 किलोमीटर मान्यवर कांशीराम जी ने साइकिल चलाई। और साइकिल चलाने के बाद दिल्ली के बोट क्लब में जब मान्यवर कांशीराम जी ने जब उसको संबोधित किया, तो लाखों लोगों की भीड़ मान्यवर कांशीराम जी के कहने पर आई। कोई 200 किलोमीटर से साइकिल चला करके ला रहा है, कोई 300 किलोमीटर साइकिल चला करके ला रहा है, कोई मान्यवर कांशीराम के साथ 500 किलोमीटर साइकिल चला करके ला रहा है, किसी ने मान्यवर कांशीराम जी के साथ 1000 किलोमीटर साइकिल चलाई। ये कारवां इतने संघर्ष के बाद मान्यवर कांशीराम जी ने साइकिल से चल करके, पैदल चलकर ये कारवां जो है खड़ा किया था, जिस कारवां में आज लाखों करोड़ों जो है दलित और वंचित और बहुजन समाज के लोग जुड़े हुए हैं। तब वो जो समाज की और राजनीति की जो गंभीर समझ थी मान्यवर कांशीराम को, उसी समझ के आधार पर मान्यवर कांशीराम जो है भारत के राजनीति में मान्यवर कांशीराम बढ़ते गए। और आज मान्यवर कांशीराम का जो कद है, भारत की राजनीति में नहीं, भारतीय समाज में, बहुजन समाज के लिए मान्यवर कांशीराम जो है एक लीडर से बहुत ऊपर कहीं जाने जाते हैं। क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी ने सिर्फ राजनीति नहीं की, मान्यवर कांशीराम जी ने राजनीति 1984 से शुरू की, लेकिन 1964 से और 1984 के बीच मान्यवर साहब ने मिशन चलाया। मान्यवर साहब जब पत्रिका निकाल रहे हैं उस समय संपादक की भूमिका में हैं। जिस समय मान्यवर कांशीराम जब लेख लिख रहे हैं तो उस समय लेखक की भूमिका में हैं। मान्यवर साहब ने जब चमचा युग किताब लिखी उस समय लेखक के रूप में मान्यवर साहब को उभर करके आए। मान्यवर साहब जब संगठन चलाना है तब एक संगठनकर्ता के रूप में मान्यवर साहब को हम लोग जानते हैं। मान्यवर साहब ने जब पार्टी बनाई तो एक राजनीतिक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में मान्यवर कांशीराम जी को हम जानते हैं। मान्यवर कांशीराम जब साइकिल पर चल रहे हैं तो एक आंदोलनकर्ता या एक कार्यकर्ता के रूप में मान्यवर कांशीराम को हम देख रहे हैं। तो मान्यवर कांशीराम जी के सैकड़ों रूप या मान्यवर कांशीराम जी के दर्जनों रूप हमने जो है देखे हैं। मान्यवर कांशीराम कभी कोई राजनीतिज्ञ नहीं थे। मान्यवर कांशीराम ने जब एक सफ़र शुरू किया था, उस समय कांशीराम जी के पास में एक शर्ट हुआ करती थी, एक आदी बाजू की शर्ट, फटी हुई शर्ट पहनते थे मान्यवर कांशीराम, रबड़ की चप्पलों को पहनते थे, हवाई चप्पलों को पहनते थे, साधारण सा एक पैंट पहन करके मान्यवर कांशीराम निकल जाते थे। बहुत लोग मान्यवर कांशीराम का मजाक उड़ाते थे कि ये कांशीराम लोगों को जोड़ने निकला है, इसके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं हैं, इसके पास पहनने के लिए चप्पलें नहीं हैं, ये क्या समाज को जोड़ेगा। और उसके बाद धीरे धीरे करके ये कारवां बनता गया। और 1984 के बाद उन्हीं लोगों को लगा कि जिस मान्यवर साहब को लोग ये कह करके बोलते थे कि इसके पास चप्पलें नहीं हैं, साइकिल नहीं है, मान्यवर कांशीराम के पास में ठीक से पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उन्हीं मान्यवर कांशीराम ने देश की सबसे मजबूत पार्टी बनाई। ना सिर्फ मजबूत पार्टी बनाई बल्कि देश के सबसे निचले वर्ग को देश की सबसे मजबूत या प्रदेश की सबसे मजबूत गद्दी तक मान्यवर कांशीराम जी ने पहुँचाया। तो ये उनकी सामाजिक और जो राजनीतिक और जो सांस्कृतिक समझ थी, ये उसी का परिणाम, उसी का नतीजा था कि मान्यवर कांशीराम बहुत कम समय में इतना आगे निकल गए। और उनका जो कद है मान्यवर कांशीराम जी के बहुजन समाज में, मुझे लगता है कि वो हज़ारों हज़ार साल तक ये कद बना रहेगा। 1980 में मान्यवर कांशीराम जी एक कैडर ले रहे थे और उस कैडर में किसी ने पूछा कि मान्यवर साहब आप कह रहे हैं कि एक दिन हम देश का हुक्मरान बनेंगे, तो अभी तो हम किसी जगह हैं भी नहीं, अभी तो हम पंचायत में भी नहीं हैं, अभी हम नगर पालिका में भी नहीं हैं। तब मान्यवर साहब ने कहा कि ये जो मेरी विचारधारा है, ये महापुरुषों की विचारधारा है और इस विचारधारा पे आगे चल करके जो मैं आज काम कर रहा हूँ, आप लोगों को जोड़ रहा हूँ। और मैं आज आपको बता देता हूँ कि जिस विचारधारा को आज लोग नकार रहे हैं या ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ इस विचारधारा को आगे 10,000 साल तक भी अगर ख़त्म कर दे। आज ये कांशीराम बोल करके जा रहा है, आप लिख लीजिएगा। और वो बात जो मान्यवर कांशीराम ने 1980 में कही थी या लिखी थी या बोली थी, उस बात को आज हम जैसे लोग, पढ़ने लिखने वाले जो लोग हैं, आज समझ पा रहे हैं कि उन्होंने 1980 में कह दिया था कि जो बहुजन विचारधारा है, महापुरुषों की विचारधारा है, 10,000 साल तक किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो इस विचारधारा को ख़त्म कर दे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ख़त्म करना तो दूर की बात है, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस विचारधारा को छू कर भी बता दे। क्योंकि मान्यवर कांशीराम और उससे पहले जितने बहुजन महापुरुष रहे हैं, महापुरुषों की विचारधारा है और ये हमेशा निरंतर सतत चलती रहेगी।
और मान्यवर कांशीराम जी के बाद भी तमाम ऐसे महापुरुष इस समाज को मिलेंगे जो इस समाज को निरंतर आगे ले जाते रहेंगे।